हेलो व्यूअर्स। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और अगर हम बहुत टाइम पहले की बात करें तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू द स्टूडेंट्स कि अगर कोई टास्क उन्हें मिला है, कुछ चीज़ सर्च करने के लिए उन्हें मिली है, तो वो अगर सर्च करना चाहें तो वो या तो अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर से कोई चीज़ पूछ सकते थे या फिर अपनी लाइब्रेरी से कोई बुक से ढूंढ सकते थे। बट आज हम अगर इस चीज़ को देखें तो बहुत ईजी हो जाता है किसी के लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना बाय यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो ये जो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर जो अभी अब हमारे लिए अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस को, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये कैसे पॉसिबल है आज की लाइफ में, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर एक वर्सेटाइल डिवाइस बन जाता है। तो आज का हमारा वीडियो इसी सब के बारे में है, इन्हीं सब क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन इन्हें बनाता है एंड मैनी मोर। हेलो, my name is Ruchi Methani and I am here with a very interesting topic for today's video is computer programming language. So let's get started. Students, जैसे आपको पता है कंप्यूटर में हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं टू फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये कैसे बनते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं और कौन इन्हें बनाता है, किस तरीके से डेवलप होते हैं, क्या इनका डेवलपमेंट हुआ है, क्या इनका इवोल्यूशन है। हम ये सारी चीज़ों को आज के इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्यूटर जो होता है वो बेसिकली डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करता है। अब जिस तरीके से हम बात करते हैं आपस में वो एक लैंग्वेज होती है, लेकिन कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म। लेकिन हमारे लिए वो चीज़ समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हमारी अपनी लैंग्वेज होती है जो हम इंग्लिश में जनरली बात करते हैं, लेकिन कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो हमारी लैंग्वेज है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसफ़र हो या ट्रांसलेट हो, और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो। तो यही चीज़ें करने के लिए डिफरेंट टाइप के ट्रांसलेटर्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज जो यूज़ होती है वो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है, और जो लैंग्वेज होती है वो किस तरीके से वर्क करती है, क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। तो जैसे आपको मालूम है, लैंग्वेज मीन्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इन द सेम वे कंप्यूटर लैंग्वेज मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज जो कि यूज़र को हेल्प करती है कम्युनिकेट करने के लिए, किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। यूज़र का मीन्स हम लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो हमें जो है कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए जो हेल्प करेगी दैट इज़ द कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कंप्यूटर लैंग्वेज है तो उसमें अगर हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। अभी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं होती, अगर हमें कोई काम करना है कंप्यूटर पे तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट इज कॉल्ड द प्रोग्राम। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है सोर्स कोड, दिस इज अ सैंपल ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। अब होता है कि जो प्रोग्राम होता है ये कौन बनाएगा, जो यूज़र या जो पर्सन कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स बनाते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, दैट इज़ द प्रोग्रामर। तो जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं जो कंप्यूटर पे प्रोग्राम बना रहे हैं दैट इज़ द प्रोग्रामर। अब आता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होते हैं जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको लिखने के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं या हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो उन पर्टिकुलर लैंग्वेज के भी कुछ ग्रामर है, यानी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं लिखने के, पढ़ने के। इन द सेम वे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है दैट इज़ ऑल्सो हैव सम सेट ऑफ रूल्स फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे हैश, इंक्लूड, stereo.h, इंट, मेन, इस टाइप से लिखा हुआ है। इन द सेम वे अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग कुछ कोडिंग होती है। तो जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द सिंटेक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। इवोल्यूशन का मीन्स कि किस तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज जो है डेवलप हुई है। जैसे जैसे हार्डवेयर डेवलप हुआ उसी तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज भी साथ साथ डेवलप होती गई। जैसे पहले के टाइम पे जब कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शन की बात आई तो 0 और 1 की फॉर्म थी, तो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म पे ही वर्क होता था। यानी कंप्यूटर में जब हम कुछ काम करना है तो उसके लिए जब हम कुछ सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो 0 और 1 की फॉर्म में ही उसको डिज़ाइन किया जाता था।
ठीक है। फिर धीरे धीरे कुछ डेवलपमेंट हुए, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट था समझने के लिए, तो कुछ धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए, तो डिफरेंट जो है टाइप ऑफ लैंग्वेज डेवलप हुई। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट जनरेशन्स हैं। तो पहली है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, देन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड देन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज। Machine language means कि computer understandable language and it is also known as low level language. Machine language जो थी वो सिर्फ 2 डिजिट यूज़ करती थी, that is 0 and 1. अब क्योंकि सिर्फ 2 डिजिट को यूज़ कर रही है, that's why it is also known as binary language. तो इसके 3 नाम हो गए, machine language, low level language and binary language. अभी जो 0 and 1 है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि 0 स्टेट ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और 1 हमारी ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लैंग्वेज होती है, इसमें जितना भी डेटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी जाती है, वो सारी चीज़ें 0 एंड 1 की फॉर्म में ही डिज़ाइन की जाती हैं। अब क्योंकि ये मशीन लेवल लैंग्वेज है, तो इसको किसी और फॉर्म में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्टली मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। लेकिन जब ये डिज़ाइन करते हैं, तो अगर ये प्रोग्राम किसी एक कंप्यूटर के लिए बना है, इट कैन नॉट वर्क ऑन द अदर कंप्यूटर। ठीक है, ये एक इसका ड्रॉबैक था, क्योंकि ये बहुत मुश्किल लैंग्वेज होती है, 0 एंड 1 की फॉर्म में सब कुछ होता है। तो इसके लिए कुछ और जो है डेवलपमेंट हुआ और दूसरी जनरेशन्स को आगे डेवलप किया गया, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, दैट इज़ सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। तो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज that is also known as assembly level language। ठीक है, अभी जो assembly level language थी, ये क्या थी, आपका 1950 में इसको डेवलप किया गया, और 1950 में जब ये डेवलप हुई तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया, यानी मशीन लैंग्वेज में से 0 एंड 1 होते थे, इसमें कुछ लेटर्स के कोड बनाए गए जिसको यूज़ किया गया, एंड दैट इज़ कॉल्ड द न्यूमोनिक्स। अभी जो लैंग्वेज थी ये कंपैरेटिवली जो है इजी थी और मॉडिफाई करने के लिए भी आसान थी करने के लिए, लेकिन ये मुश्किल थी कि इट इज़ नॉट द मशीन लेवल लैंग्वेज, तो इसको जो है ट्रांसलेट करना पड़ता था और मशीन लेवल लैंग्वेज में, जिससे कि कंप्यूटर उसको समझ सके। और इसे समझने के लिए जो है उसमें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर था, दैट इज़ द असेंबलर। असेंबलर क्या होता था, वो जितना भी कोड लिखा जाता, जितना भी न्यूमेरिक्स लिखा जाता था, उसको कन्वर्ट करता था मशीन कोड में। ओके, तो ये एक मशीन डिपेंडेंसी जो है इसकी थोड़ी सी कम हो गई और थोड़ा इजी टू यूज़ हुई है असेंबली लेवल लैंग्वेज कंपैरिजन टू द मशीन लेवल लैंग्वेज। इसके बाद फर्दर जो है डेवलपमेंट जो है आगे कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी डेवलप हुई, दैट इज़ द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे आपकी सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन दोनों की दोनों जो है मशीन डिपेंडेंट थी, ठीक है ना, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आई, यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ का सोल्यूशन हुआ कि वो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए नहीं वर्क करती थी। अब यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हुआ कि वो किसी भी अगर हमने एक प्रोग्राम बनाया तो वो किसी भी कंप्यूटर पे रन हो सकता था। ठीक है, तो इसके लिए जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और इस टाइप की लैंग्वेज जो डेवलप हुई है यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड द हाई लेवल लैंग्वेज और HLL। अब इस जनरेशन लैंग्वेज में क्या था, सिंपली इंग्लिश की जो है लैंग्वेज में या इंग्लिश के कोड्स में बनाया गया, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड था यूज़र्स के लिए, और इसके अलावा ये यूज़र फ्रेंडली है ज़्यादा। जैसे हमारी C++, जावा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। अभी जो लैंग्वेज है इसमें जो कोड लिखे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं कि यूज़र्स को आसानी समझ सके। कुछ कोड्स बनाए जाते हैं और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कोड बनाए जाते हैं, दैट इज़ द प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करता है, तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमें किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे एक प्रॉब्लम है हमारी कि हमें सैलरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए प्रोग्राम बनाना है या डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रोग्राम बनाना है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, अभी किस तरीके से वर्क करेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जैक्टली क्या होता है, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं यानी प्रोग्राम बनाते हैं, दैट इज़ द ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस। ओके,
अब ये कन्वर्ट होता है हमारा 0 एंड 1 की फॉर्म में, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन में दिए हैं वो सबको 0 एंड 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये कन्वर्ट होके जब पूरा का पूरा बन जाता है प्रोग्राम, देन ये एक सोल्यूशन आपको फाइनली मिलता है। ठीक, अब ये जो इंस्ट्रक्शन, ह्यूमन इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट हुई हैं 0 एंड 1 की फॉर्म में, इसे ट्रांसलेट करने के लिए 2 टाइप के ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं, जिसमें आपके आगे हम पढ़ेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे हमारे 3rd जनरेशन लैंग्वेज के, जावा, C++, पाइथन, पर्ल, रूबी, ऑल दीज आर द 3rd जनरेशन लैंग्वेज। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रांसलेटर्स की, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जैसे हमने बताया आपको ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको चेंज करना है किसमें, 0 एंड 1 की फॉर्म में, यानी कि मशीन की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। तो इसके लिए हमारे 2 चीज़ें हैं, पहला है कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर। अब ये किस तरीके से वर्क करते हैं। जो कंपाइलर होता है, पहले हमने एक सोर्स कोड लिखना है, यानी एक प्रोग्राम बनाया, जैसे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, दिस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो हम 3rd जनरेशन में बनाएंगे। अब ये 3rd जनरेशन में प्रोग्राम बनाया, कंपाइलर क्या करता है, पूरा का पूरा रीड करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा एग्जीक्यूटेबल कोड का मतलब होता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, यानी मशीन लैंग्वेज में। तो पूरा प्रोग्राम रीड करना है और उसके बाद फाइनली एक उसका आउटपुट आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ, यानी कि 1 गो में इसको कंप्लीट करता है। तो ये जनरली यूज़ होते हैं C++ के साथ, कोबोल के साथ, ठीक है, इस टाइप की लैंग्वेज के साथ। और दूसरा जो है हमारा इंटरप्रेटर। अभी किस तरीके से वर्क करता है, इसमें जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट होती है, जैसे पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ नहीं होता है, एक स्टेटमेंट हुई, उस इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है, मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट आती है उसके बाद चेंज होने के बाद, और उसके बाद वो कंप्यूटर जो है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो साथ के साथ एक एक स्टेटमेंट को वो पढ़ के, ट्रांसलेट करके, चेंज करके और एग्जीक्यूट करता है। तो लाइन बाय लाइन इसमें एग्जीक्यूशन और ट्रांसलेशन होता है। तो ये होता है आपका इंटरप्रेटर। और इस कुछ एग्जांपल्स हैं जो लैंग्वेजेस जो है इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं, जैसे बेसिक, पाइथन एटसेट्रा। ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर बेसिकली क्या है, ट्रांसलेटर हैं, जो कि हमारी 3rd जनरेशन प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स कम टू द 4th जनरेशन लैंग्वेज। 4th जनरेशन जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, अब वेरी हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि ये जो होती है लैंग्वेज, ये ज़्यादा यूज़र के जो है क्लोज होती है, यानी कि हम उसे बहुत ज़्यादा आसानी से उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लैंग्वेज होती है कि ह्यूमन के क्लोज़र होने का मतलब है कि इजी टू अंडरस्टैंड होती है हमारे लिए, यूज़र के लिए। उसके अलावा जब हम इस पर वर्क करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं होनी चाहिए प्रोग्रामिंग की। हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होती है प्रोग्रामिंग की तो भी हम उसमें प्रोग्राम बना सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द मोर क्लोजर टू ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना। और ये जो लैंग्वेज होती है ये बेसिकली जो होती है बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू वर्क विद है। तो कुछ एग्जांपल्स हम इसके लेते हैं, जैसे हमारी SQL है, पैंथर है, क्लिपर, ओरेकल रिपोर्ट्स। तो ये कुछ लैंग्वेज हैं जिसमें जब हम वर्क करते हैं तो हमें ज़्यादा डिटेल नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी हम उस पर वर्क कर सकते हैं। तो 4th जनरेशन कंप्यूटर जो लैंग्वेज है दैट इज़ मोर क्लोजर टू द ह्यूमन बींग्स, आसानी से हम इस पर वर्क कर सकते हैं। अब जो हमारी 5th जनरेशन कंप्यूटर दैट इज़ द लास्ट जनरेशन जिस पे अभी वर्क चल रहा है, और ये जो लैंग्वेज होती है ये स्पेसिफिकली वर्क करते हैं हम कुछ कंडीशन बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए। जैसे अभी तक 4th जनरेशन तक क्या था, जैसे हमें कोई वर्ड पे काम करना है, एक्सेल पे काम करना है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, हमें डायरेक्टली हम उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की लैंग्वेज होती है। लेकिन 5th जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज का मीन्स ये है कि वो इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि कंडीशंस अगर हमें दी जाती हैं कि पर्टिकुलर कंडीशन है तो इस टाइम पे वो किस तरीके से वर्क करेगा। तो ये कुछ रिसर्च वर्क टाइप के काम के लिए यूज़ होती है। स्पेशली जैसे रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स उस पर्टिकुलर कंडीशन में किस तरीके से काम करेंगे उस टाइप के काम करने के लिए। ठीक है ना। और ये जो लैंग्वेज होती है इसमें जो प्रोग्रामर होते हैं वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जैसे रोबोट्स होते हैं वो एक कंडीशन में अपने आप से कुछ
काम कैसे करेंगे। अदरवाइज कंप्यूटर अपना ब्रेन क्यों नहीं होता है तो वो अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, लेकिन हम जैसे यूजर जो होते हैं वो ब्रेन को यूज़ करके कुछ कंडीशन में अपने आप डिसीजन लेते हैं। तो इस टाइप की जो कंडीशन, जो एक इंटेलिजेंस है, उसको कंप्यूटर को किस तरीके से पास ऑन कर सकते हैं, तो दैट इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वहाँ पे ये लैंग्वेज यूज़ होती है। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम उसकी बात करें तो प्रोलॉग, OPS5 एंड मर्करी, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लैंग्वेज जिसमें हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। दीज आर द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो आगे फ्यूचर में बहुत सारी जगह पे इन रोबोट्स को यूज़ किया जाता है रिसर्च वर्क के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि जितना पार्ट हमने आज कवर किया है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर तब भी आपको कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर्स सेटिस्फैक्शन फॉर योर क्वेश्चंस। और इसके अलावा जो है अगर आप कुछ भी चीज़ इसमें डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के क्वेश्चंस बता दीजिए, जिससे कि मैं उसको और अच्छे से बता पाऊँ। और अगर इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको और अच्छे से किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो and please do share and like the video and also subscribe my channel. Thank you.